अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। क्या हुआ मैम, हमला कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे? क्या हुआ, उनको चोट भी आई है, कौन थे वो लोग, पुलिस तो उनके साथ रहती है, कैसे क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पद यात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हो सकता था। इस हमले में अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। यह बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं।
और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अब किस हद तक दुश्मनी निभाना चाहते हैं, अब किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत भरी है आपके मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति। आप ये काम करेंगे, हम लेकर आएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ होता है तो उसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी जिम्मेदार है। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज्यादा कायराना है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज्यादा कायराना है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं।